अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मी नौशीन चौधरी। वी होप सो कि आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। तो जैसा कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो है ताल्लुकात मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि शेख हसीना को उन्होंने पनाह दी हुई है और उन्हें छुपा के रखा हुआ है। तो बांग्लादेश ने अब इंडिया से जो है साफ़ खुले अल्फाज में कह दिया कि शेख हसीना को वापस करो वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। और इसके जवाब में भारतीय मीडिया जो है फट पड़ा। भारतीय मीडिया इस बारे में क्या कह रहा है, देखते हैं आज की वीडियो में। शेख हसीना इस वक्त भारत में है, लेकिन दुनिया में 57 मुसलमान मुल्क हैं। उन पे ना जाकर शेख हसीना ने भारत का रुख क्यों किया कर रही हैं? आखिर क्या खबर आ रही है? क्योंकि इन 57 मुल्कों में ना जाकर भारत ने उन्हें शरण दी है। क्या भारत में ही रहेंगी शेख हसीना? आज कि शेख हसीना को आपने जो है शेख हसीना को आपने यहाँ शरण क्यों दे दी है ना पीड़ा? बीजेपी अगर आज वहाँ का बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट का पूरा के पूरा वकील लोग, वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि शेख हसीना जो आपके यहाँ पे है ये हमारी यहाँ की मुजरिम है, आप उनको दे दीजिए। दबाव में आ इस वक्त भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या है शेख हसीना को लेके, ये मोदी को या जयशंकर को आके सामने बोलना चाहिए। 15 साल में उनका जो अहंकार है वो सिर चढ़कर बोल रहा था। ये इस बात का सबक भी है, जब आप लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं तो आपके अंदर अहंकार बढ़ जाता है, तानाशाही सोच बढ़ने लगती है, आप प्रेस पर अंकुश डालते हैं, आप अपने विरोधियों को जेल में डालने लगते हैं। पाकिस्तान ये साजिश रच रहा था तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल क्या कर रहे थे? एक शब्द आ रहा है, प्रत्यर्पण। खबरें तैर रही हैं कि क्या हमें शेख हसीना को प्रत्यर्पित करना पड़ेगा, किस तरह के रूल्स हैं, कहाँ पेंच फंस रहा है ये। और मुश्किल अब ये हो गई है कि भारत में क्या शेख हसीना रह पाएंगी, कितने दिन के लिए रह पाएंगी। उनके पास पर्सनल कोई पासपोर्ट नहीं है, ये बात तो अमेरिका से शरण मांगी थी, अमेरिका ने इनकार कर दिया, अभी रद्द कर दिया उनका। आंदोलन था शेख हसीना के खिलाफ, उनका आंदोलन था शेख हसीना की नीतियों के खिलाफ, शेख हसीना के काम करने के तरीके के खिलाफ। वो उससे नाराज थे। भारत में ही अगर उनको शरण मिली रहती है तो इसका कितना असर भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर पड़ सकता है? आज महाभारत में बात करेंगे कि भारत में है हसीना, लेकिन 57 मुल्क कहाँ है। और ये मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि शेख हसीना इस वक्त भारत में है, लेकिन दुनिया में 57 मुसलमान मुल्क हैं। उन पे ना जाकर शेख हसीना ने भारत का रुख क्यों किया? और भारत में अब शेख हसीना क्या तैयारी कर रही हैं? आखिर क्या खबर आ रही है? क्योंकि इन 57 मुल्कों में ना जाकर भारत ने उन्हें शरण दी है। क्या भारत में ही रहेंगी शेख हसीना? आज इस पर होगी बात। इसी के साथ साथ महाभारत में बात होगी कि क्या हसीना की वापसी, तख्ता पलट रिटर्न होने वाला है। शेख हसीना के बेटे ने जो बड़ी बात कही है, पहले जो शेख हसीना का परिवार कह रहा था वो बांग्लादेश नहीं जाएंगी, अब कह रहा है बांग्लादेश जाएंगी, वापस जाएंगी और उसकी तैयारी चल रही है। वो तैयारी क्या है? क्या कि शेख हसीना को आपने जो है शेख हसीना को आपने यहाँ शरण क्यों दे दी है ना पीड़ा? पीड़ा दिखी कि नहीं दिखी आप लोगों को? अच्छा, रहमान हमारे लिए मित्र थे। हाँ। शेख हसीना हमारी मित्र हैं, बिल्कुल। मित्रों के साथ खड़े रहना भारत को आता है। हम दलाई लामा के साथ खड़े रहे, हम आंग सूकी के साथ खड़े रहे, हम शेख हसीना के साथ खड़े रहेंगे। सारी जगहों का नाम ले लिया, आप ये बोलना भूल गए कि भारत फिलिस्तीन के साथ भी खड़ा है। वाजपेयी जी भी खड़े थे, महात्मा गांधी भी खड़े थे, हम भी खड़े थे, लेकिन आप लोग नहीं खड़े हो। आज आप तो झंडा लेके घूम रहे हो दिल्ली की सड़कों पे स्टैंड पे। अगर आज वहाँ का बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट का पूरा के पूरा वकील लोग, वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि शेख हसीना जो आपके यहाँ पे है ये हमारी यहाँ की मुजरिम है, आप उनको दे दीजिए। दबाव में आ जाए, क्या करेंगे? दे दीजिए। वो लोग बोल रहे हैं। उनके बोलने से क्या होता है? तो भारत की पॉलिसी क्या है? मतलब वो भारत को ब्लैकमेल कर सकते हैं क्या? आप मुझे बताओ, उन्होंने बता दी पॉलिसी। इस वक्त भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या है शेख हसीना को लेके, ये मोदी को या जयशंकर को आके सामने बोलना चाहिए। ये प्रवक्ता लोग झूठ बोलते हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है क्या है पॉलिसी, इनको पता भी नहीं है। तो हम ऊपर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी एक्स, वो आके हमारे भारत देश के अंदर शरारती बन के रह रही है। अब उनके लिए इंटरनेशनल लॉ का क्या होगा? इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से तो बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको शेख हसीना की है। 15 साल में उनका जो अहंकार है वो सिर चढ़कर बोल रहा था। ये इस बात का सबक भी है, जब आप लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं तो आपके अंदर अहंकार बढ़ जाता है, तानाशाही सोच बढ़ने लगती है, आप प्रेस पर अंकुश डालते हैं, आप अपने विरोधियों को जेल में डालने लगते हैं, बगैर किसी कारण के आप लोगों को जेल में डालने लगते हैं। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि दरअसल यह आंदोलन हुआ क्या? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं,
यह सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से। अगर चाइना और पाकिस्तान यह साजिश रच रहा था तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल क्या कर रहे थे? एक के बाद एक असफलताओं का श्रेय उन्हें दिया जा रहा है। जम्मू में हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं एक के बाद एक, मगर उनसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। यहां पर बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स यह कह रहे हैं कि वहां का जो छात्र संगठन है, इस्लामिक छात्र शिविर, वो जमाते इस्लामी के बहुत करीब है, पाकिस्तान और चीन से। तो बड़ा प्रश्न ये, भारत सरकार और हमारे इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्या कर रहे थे? हमने शेख हसीना का तख्ता पलट होने दिया? एक शब्द आ रहा है, प्रत्यार्पण। खबरें तैर रही हैं कि क्या हमें शेख हसीना को प्रत्यार्पित करना पड़ेगा? किस तरह के रूल्स हैं? कहां पेंच फंस रहा है ये? देखिए, सबसे पहले तो 25 दिन हो गए हैं शेख हसीना को भारत आए हुए। 5 तारीख आपको याद होगी, बांग्लादेश को भी याद होगी, बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ है और उसके बाद क्या कुछ हुआ ये हम सब ने देखा है। और उसके बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार वहाँ पर बन गई, वो सलाहकार है। दूसरी तरफ बीएनपी जो है, जो उनकी विपक्षी पार्टी थी, शेख हसीना की विपक्षी पार्टी थी, खालिदा जिया जी बिल्कुल, और वो जेल से बाहर आ चुकी हैं। और मुश्किल अब ये हो गई है कि भारत में क्या शेख हसीना रह पाएंगी, कितने दिन के लिए रह पाएंगी, क्योंकि भारत में एक नियम है कि भारत में कोई भी व्यक्ति 45 दिन तक बग़ैर वीज़ा के रह सकता है। उनका पासपोर्ट जो है, उनके पास पर्सनल कोई पासपोर्ट नहीं है, ये बात सामने आई है। वहाँ का एक स्थानीय अखबार है, उसकी तरफ से ये बताया गया कि उनके पास, दूसरी बात की राजनयिक पासपोर्ट भी हो सकता है शायद, तो राजनयिक पासपोर्ट उनका रद्द कर दिया गया है। तो अमेरिका से शरण मांगी थी, अमेरिका ने इनकार कर दिया, वीज़ा रद्द कर दिया उनका। दूसरी तरफ ब्रिटेन भी ना कर चुका है, ये हम सबको मालूम है। जो प्रदर्शन था वो मुजीबुर रहमान के खिलाफ नहीं था, उनका आंदोलन था शेख हसीना के खिलाफ। उनका आंदोलन था शेख हसीना की नीतियों के खिलाफ, शेख हसीना के काम करने के तरीके के खिलाफ। वो उससे नाराज थे। उनको मुजीबुर रहमान से कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन उनके आंदोलन की आड़ में कुछ और जो आंदोलनकारी तत्व हैं जो और शेख हसीना लगभग 1 महीने से भारत में है और बीते महीने 5 तारीख को ही शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था और बांग्लादेश से वो भारत आई हैं और तब से भारत में ही मौजूद हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा और भारत के पास मौजूदा समय में शेख हसीना को लेकर क्या विकल्प बचे हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चल रही है। शेख हसीना जो कि पहले लंदन जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन तमाम जो प्रोसेस होता है उसके चलते नहीं जा पाई हैं, फिलहाल भारत में ही रुकी हुई हैं। हमारे साथ एम्बेसडर दीपक बोहरा जुड़ चुके हैं और पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि शेख हसीना पिछले 1 महीने से भारत में हैं, कहाँ पर हैं? बहुत सुरक्षित स्थान पर होंगी, किसी को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन शेख हसीना का अगला कदम क्या होने वाला है, क्या कदम वो उठा सकते हैं? एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ऐसी पनिशमेंट ना दी जाए जिसके लिए उन्होंने कुछ ना किया, ये सारी चीजें देखकर फिर भारत सरकार निर्णय लेगी। अब वो आपने कहा कि वो इंग्लैंड जाना चाहती थी, साहब मेरा ये मानना है, आप ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और करोड़ों लोगों को बताना चाहता हूं, इंग्लैंड तो टट्टू है अमेरिका का। अगर अमेरिका कहेगा कूदो तो ब्रिटेन कहता है अच्छा बताइए कितना ऊंचा कूदूं। अपना तो दिमाग है नहीं उन लोगों का। उन्होंने मना किया, किसी को लेना चाहते भारत से जितने भगोड़े हैं ना वो सबको रख लेते हैं, वहां पे कोई प्रोसेस नहीं होता इनका। और फिर वापस जब उनको हम मांगते कहते हो जी हमें ये प्रोसेस करना है वो करना है, तो वो वहां तो जाएंगी नहीं। भारत में इसलिए आई है कि पहले भी यहाँ उनको शरण मिली है और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। तो मेरा मानना है वो यहाँ रहेंगी जब तक उनको लगता है कि बांग्लादेश के हालात ऐसे हो जाएं कि वो वापस जा सके। भारत की बात करें कि शेख हसीना के पास क्या क्या विकल्प बचे हैं, अगर मैं सबसे पहले आपसे ऑप्शन नंबर 1 पर, तो ये थी आज की वीडियो। बांग्लादेश के लोगों ने ये डिमांड कर दी है भारत से कि शेख हसीना को वापस करें, और अब भारत का जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा चीखो पुकार कर रहा है कि बांग्लादेश की कैसे हिम्मत हुई कि वो हमारे साथ इस तरह से बात करें। और शेख हसीना का वीज़ा भी इंडिया के अंदर एक्सपायर होता जा रहा है, उनके पास पासपोर्ट भी नहीं है। तो यहाँ पे ये सवाल अब उठ रहा है कि क्या वो इंडिया में बगैर वीज़े के रहेंगी, तो ये तो इंडिया का जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी होगी। तो नरेंद्र मोदी हुकूमत पे, इंडियन मीडिया पे बहुत ज़्यादा दबाव है और अमेरिका और इंग्लैंड ने भी शेख हसीना का जो वीज़ा है वो रद्द कर दिया है। तो शेख हसीना ने बांग्लादेश के अंदर लोगों को जुल्म करवाए हैं, लोगों को कत्ल करवाया। अब बांग्लादेश के लोगों की ये डिमांड है कि शेख हसीना को हमारे हवाले किया जाए ताकि उनको सज़ा दी जाए।
दूसरी तरफ शेख हसीना ये प्लानिंग बना रही हैं मोदी के साथ मिल के कि बांग्लादेश में हालात ठीक हो जाएं और मैं किसी तरह दोबारा बांग्लादेश में चली जाऊं और दोबारा से पॉलिटिक्स में एक्टिव हो जाऊं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में यहाँ पे क्या होता है। लेकिन इस वक्त इंडियन मीडिया, इंडिया के जो हुकूमत है वो शदीद दबाव में है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो इंडिया को इसका जिम्मेदार समझते हैं। जो शेख हसीना थी वो इंडिया के इशारों पे ही चलती थी। इंडिया ने उन्हें अपनी कठपुतली बनाया हुआ था और इतने सारे मुल्कों को छोड़ के वो इंडिया में गई हैं, इंडिया में जाके उन्होंने अपना लिया। इसलिए बांग्लादेश के लोगों का कहना है कि इंडिया जो है वो शेख हसीना के साथ शामिल था, इसलिए दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं। शेख हसीना जो है वो इंडिया के लिए अब खुद दर्द-ए-सर बन गई हैं, क्योंकि इंडिया वाले भी अब सोच में पड़ गए कि शेख हसीना को क्या किया जाए और इन्हें कहाँ भेजा जाए, क्योंकि अमेरिका ने भी उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है। और अब इंडिया जो है वो इस सोच में है कि शेख हसीना के साथ आगे क्या किया जाए। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम।